नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। आज दिनांक 12 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के पूर्व अध्यक्ष भगवती चौधरी के आगमन पर कांग्रेसियों ने होटल मून में कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वागत किया, जहां पर भगवती चौधरी ने कहा कि विधानसभा जलेसर से कांग्रेस के विधायक रहे प्रेमपाल सम्राट के निधन पर एटा शोक सभा कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचेंगे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर संदेश दिया कि एक पार्टी देश की जनता को डरा डरा कर राज कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी सबके साथ आगे बढ़ते हुए भारत को जोड़ने का कार्य कर रही है। अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव गुलाम जिलानी ने कहा कि न कुछ समय में कांग्रेस सद्भावना पूर्वक देश की जनता को संदेश देते हुए आगे बढ़ती देखनी है। ममता राजपूत, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस है तो देश है, इसीलिए हमें कांग्रेस के साथ देश की जनता को जोड़ना ही होगा। पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने कहा कि जनहित में कांग्रेस का संघर्ष जनता को न्याय दिलाना है, जो हर हाल में जनता के लिए संघर्षरत है। योगेश दिवाकर, अध्यक्ष महिला कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस ही देश की जनता के लिए कृत संकल्पित थी और रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर BS गौतम, पूर्व अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी टूडला, कन्हैया शर्मा, नगर कांग्रेस महासचिव टूडला उपस्थित रहे। मेरा एक छोटा परिचय है। मैं भगवती प्रसाद चौधरी, पूर्व विधायक हूँ, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत मिर्जापुर। मैं एससी डिपार्टमेंट का उत्तर प्रदेश का 6 साल तक अध्यक्ष रहा। उससे पहले राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का अध्यक्ष था। आज 2 कारणों से मैं यहाँ आया हूँ। एक तो हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे साथ विधायक थे माननीय प्रेमपाल सम्राट जी, जो हमारे डिपार्टमेंट से भी जुड़े थे। उनके निधन पर हम शोक संवेदना व्यक्त करने उनके निवास पर जाएंगे। पार्टी की तरफ से निर्देश था वो भी, और व्यक्तिगत भी संवेदना व्यक्त करेंगे। दूसरा ये आए हैं कि हमें पार्टी से निर्देश मिला कि हम अपने लोगों से बात करके दलित समाज के लोगों को भी और सामान्य लोगों को भी, पार्टी के मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहा हूँ प्रदेश का, उस नाते मैं सबसे अपील करने आया, अनुरोध करने आया हूँ कि राजीव गांधी जी ने एक अभियान चलाया है, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी ने, और उन्होंने एक संदेश दिया है पूरे देश को कि देश को एक ताकत तोड़ने पर लगी हुई है और एक पार्टी है जो जोड़ने पर लगी हुई है। जोड़ने वाली पार्टी का मोहब्बत है इस देश से, इस देश के आवाम से, इस देश के व्यवस्था से, इस देश के संविधान से, इस देश की धर्मनिरपेक्षता से, और देश की आज़ादी के लिए इस परिवार ने, कांग्रेस के परिवार ने, हमारे पूर्वजों ने ब्रिटानिया हुकूमत से लड़ाई लड़ करके इस देश को आज़ाद कराया। और आज इस देश में संवैधानिक संस्थाओं पर चोट हो रहा है। इस देश में भाईचारा ख़त्म किया जा रहा है। धर्म मजहब के नाम पे, जाति पात के नाम पे, छोटे बड़े के नाम पे नफरत फैला करके लोगों, देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। राहुल गांधी ने पार्टी का झंडा नहीं लेकर के, देश का झंडा, राष्ट्रीय झंडा लेकर के एक यात्रा पर निकले हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं, लोगों से संपर्क करने के लिए, लोगों के अंदर ये भावना पैदा करने के लिए कि हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हमारी पार्टी हमेशा देश के हित के लिए, हमारी पार्टी केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं रही है। हमारी जब इस पार्टी का गठन हुआ था तो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए हुआ था, सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ था। और आज जब ये देश चारों तरफ से नफरत की आग में जल रहा है तो बचाने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है जिसने इस देश को आज़ाद कराया, जिस पार्टी ने आज़ाद कराया, जिस खानदान ने अपनी योगदान दे करके इसको यहाँ तक पहुँचाया है। कि जिलाध्यक्ष नज़र नहीं आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, मैंने कहा कि शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं। जी, तो हमारी महिला अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। आप जिले में प्रेस वार्ता कर रहे हैं और महिला कांग्रेस के प्रदेश के हैं। शोक संदेश में सभी लोग जा रहे हैं। नहीं, ये कोई वो नहीं था कि हमने कोई कार्यक्रम दे के उन लोगों को नहीं आया। मैं यहाँ संवेदना व्यक्त करना था, पार्टी का निर्देश था कि हम जाकर के मिलेंगे लोगों से, और ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि उस यात्रा में शामिल हो करके देश को एकता के सूत्र में बांधने का एक संदेश दे। ये किसी दल विशेष का नहीं, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो इस देश का सच्चा नागरिक है, जो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करता है, जो इस देश के संविधान को मानता है, जो इस देश में गंगा जमुनी तहजीब को महत्व देता है, जो धर्मनिरपेक्षता को बचाना चाहता है। उसकी जिम्मेदारी है कि हम देश को एकता के सूत्र में बांध रखें, और जो शक्तियाँ आज तोड़ने पर लगी हैं उनका कुछ देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, इसलिए उनको ये चिंता नहीं है कि देश रहे कि जाए।
वो लोग केवल कुछ लोगों को, अपने पूंजीपति और साथियों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से गिरे हुए लोगों को, दबे हुए लोगों को, कुचले हुए लोगों को, सबको एक स्थान दिया, खड़ा होने का स्थान दिया। दलितों को जो ज़मीन नहीं था, भूमि नहीं था, छत नहीं था, उनको ये भी दिया। ऐसी ऐसी योजनाएँ दी कि वो देश को सर्वांगीण विकास में योगदान रहा। कांग्रेस पार्टी ने हरित क्रांति दी, कांग्रेस पार्टी ने नीली क्रांति दी, कांग्रेस पार्टी ने श्वेत क्रांति दी। राजीव गांधी जी जब आए तो संचार क्रांति दिए, और जब ये लोग आए हैं तो ये धर्म क्रांति, धार्मिक क्रांति दे रहे हैं, जिससे देश का कल्याण होने वाला नहीं है। तो ये हमारा धार्मिक मुद्दा, हमारा व्यक्तिगत निजी आस्था का विषय है। मैं भी धार्मिक हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी रामायण पढ़ता हूँ, मैं भी दुर्गा चालीसा पढ़ता हूँ, मैं भी व्रत रहता हूँ, लेकिन इसका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये लोग हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे का दुरुपयोग धर्म मजहब के नाम पे कर रहे हैं और देश में नफरत की भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारे जो एटा में प्रेमपाल सम्राट जी जो उनका देहांत हो गया है और शायद यहाँ से ज़िले से कोई पहुँचा भी नहीं है, तो मैंने भी इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप यहाँ आइए, हम सब मिलकर चलते हैं। और जैसे कि अभी बताया, भारत जोड़ो यात्रा हमारी चल रही है, उस विषय में भी कुछ जगह जगह रुक के हमें चर्चा करनी है और तभी हम एटा तक पहुँचेंगे। और 3 बजे उनका शोक सभा का प्रोग्राम है। हम वहाँ से वापसी में आएंगे। वापसी में भी हमारी टूंडला में कई जगह बैठक है, उसको पूरा करके उसके बाद हम वापस आएंगे। बाकी हम सब लोग मिलकर एटा के लिए जाएंगे। ये प्रेस वार्ता का यही मतलब है कि SC ST के, यानी कि जो दलित लोग हैं, उनको लोग जोड़ने में कुछ झिझकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए इनको भेजा गया है और इन्होंने आज मेरे आवास पर ही स्टे करना है। ज़्यादा जिनके नहीं व्यक्तिगत संबंध है, डायरेक्ट इनकी बात हुई है तो वो लोग आ गए हैं। कोई प्रेस वार्ता पार्टी को लेके या वैसे नहीं थी, हमारी एक व्यक्तिगत थी। शोक संबंध में जा रहे हैं हम लोग एटा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी अगर प्रेस वार्ता होती तो वो आते जरूर। ठीक है।